फाइन। तो आज हमें देखना है जेसन एरे को कॉल करना है। जेसन एरे, ठीक है, इन रिएक्ट, वो भी एग्जॉस्ट लाइब्रेरी यूज करके। ठीक है, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को पार्स किया है। अगर तुम आउटपुट देख पा रहे हो तो वी आर कॉलिंग ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट। ये इसे सिर्फ रिफ्रेश करो, जो डेटा ऑन यूज इफेक्ट के तौर पे ऑटोमेटिक लोड होता है, यहाँ पे जाके सेट होता है। इसे सेट कैसे किया है, लोड कैसे किया है, सारी चीजें तुम्हें पता है। फिर हमें कॉल करना है जेसन एरे। अगर एपीआई के अंदर देख रहे हो तुम, तो इसमें जहां तक तुम्हें ये दिखता है करली ब्रैकेट, सो दीज आर द ऑब्जेक्ट। पोस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है। एरे को आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स मिलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड जेसन। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि इस पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को अपने डेटा के अंदर लेके आए, रिया के अंदर लेके आए। तो अभी सारा काम हम किस पे कर रहे थे, होम नाम के कंपोनेंट पे कर रहे थे। And यही होम डॉट का जो कंपोनेंट है हम यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट के पेज पे कर रहे थे शायद। ठीक है, कौन से कंपोनेंट पे रन किया हमने अभी फिलहाल, होम पे काम कर रहे हैं, है ना। तो होम कंपोनेंट पे हम ईपीआई कॉल कर रहे थे। होम होम होम, किधर है होम, यहाँ पे, यही है ना। तो इस होम कंपोनेंट में आप काम कर रहे हैं। बैच बराबर ओपन किया है क्या हमने, बैच 6, हाँ आरटीओ स्कैन होम, बराबर। तो होम कंपोनेंट में अभी तक हम काम कर रहे थे। अभी हमें काम करना है एक अलग कंपोनेंट पे, ताकि तुम्हें पता चले। जैसे होम पे आया तो ये डेटा आ रहा है, अभी अबाउट पे आया तो पूरा एक, नहीं तो कांटेक्ट पे करेंगे, क्योंकि एपीआई का रिस्पांस भी हमारा क्या है, कांटेक्ट टाइप ही। तो इस ये राउटिंग पे ऊपर हमें पूरा का पूरा एक से टेबल क्रिएट करना है, और वहां पे पूरा ये जो एरे का डेटा है वो फेच करना है। ठीक है, सबसे पहला टारगेट क्या है, जो रिस्पॉन्स है एज इट इज लेके आओ। वो भी कौन से फंक्शन पे, यूज इफेक्ट के फंक्शन पे। तो हम जाएंगे अपने कॉन्टैक्ट पेज पे। कॉन्टैक्ट पेज पे क्या करके रखना है, ये डिजाइन हमने बनाया था ना कॉन्टैक्ट पेज पे, तो ब्लैंक क्यों दिख रहा है, अलग है क्या वो। रुको, हम ना ये सब कुछ हटा देते हैं। यहाँ पे आ जाओ, बूट्स में है हम, बराबर। इसके अंदर एसआरसी के अंदर पहले हमने जो काम किया है वो किया है होम पे, बराबर। अभी कहाँ पे करना है, कहाँ है, यहाँ पे। तो वो अलग प्रोजेक्ट का ओपन था। ठीक है, तो अनवांटेड फाइल्स हमने हटा दिया। अभी सबसे पहले इसमें सिंपल सा एपीआई कॉल करना है। अभी तक जिसको और भी नहीं समझा है तो यहाँ पे देख लो। एपीआई कॉल करने के लिए सबसे पहले हम एक्जियोस को इंस्टॉल करते हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो उसे हम क्या करेंगे, एक्जियोस को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्जियोस। बहुत बार रिपीट हो रहा है ये, क्योंकि आपको आना चाहिए। इन्फॉर्म कहाँ पे करेंगे, एक्जियोस। क्लियर है, इंस्टॉल कैसे करना है, npm इंस्टॉल एक्जियोस, जो कि, और चेक कर लेना है वेदर आपके पास एक्जियोस इंस्टॉल है या नहीं। वो कहाँ से चेक करोगे, नीचे आना है, यहाँ पे देखो जेसन पैकेज दिया गया है। यहाँ पे तुम्हें सारी लाइब्रेरी दिखाई देती है कि जो जो तुमने ऐड की है। एक्जियोस भी है अपने पास, बूटस्ट्रैप भी है, राउटर का भी है, सारी चीजें एडेड है। फाइन, तो एक्जियोस को हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, अभी इसके बाद हमें क्या करना है, एपीआई को कॉल करना है। एपीआई कॉल करने के लिए तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा, ये सिंपल सा मॉड्यूल है। तो यहाँ पे पहले के तुम इस पे क्या करो, पहले रिटर्न लिख दो, है ना। तो रिटर्न से क्या होगा, उसके ऊपर तुम फंक्शंस बना सकते हो। रिटर्न जो करेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। इसे क्या रिटर्न करना है, एम्प्टी ड्यू। एंड सारी चीजें इस ड्यू के अंदर ही करनी है, जो कि ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हमने बनाए। तो एक सिंपल कंपोनेंट हमने बना दिया एम्प्टी नाम। अभी फंक्शन जो लिखना है, फंक्शन कहाँ पे लिखोगे, इसके ऊपर। उसके पहले एक फंक्शन बना दो, फंक्शन, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, या कॉन्टैक्ट रख देता हूं मैं, ठीक है यहाँ तक।
तो इसके अंदर एपीआई कॉल करना है। एपीआई कॉल करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एक geos डॉट गेट, एंड जो यूआरएल है तुम्हारे पास वो यूआरएल को कॉपी करो, इस यूआरएल को कॉपी किया, कहाँ पे डालेंगे, गेट मेथड में। उसके बाद लिखना है डॉट देन, इसके अंदर रिस्पॉन्स, RESPONSE, रिस्पॉन्स एरो फंक्शंस, सॉरी, ठीक है। इसमें करेंगे तुम कंसोल डॉट लॉग कर दोगे, तुम्हें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर सारा डेटा मिलता है। अभी हमने फंक्शन तो बना लिया है, लेकिन इस फंक्शन को कॉल भी करना है। कॉल करने के लिए दो तरीके, एक तो तुम यहाँ पे एक बटन बना के उस पे इवेंट बना के कॉल करो, ऑन क्लिक वगैरह जो भी है। नहीं तो कल हमने पढ़ा था, कौन सा इफेक्ट पढ़ा था वो, यूज इफेक्ट, तो ये आप यूज कर सकते हो फॉर कॉलिंग एपीआई। फंक्शन के बाहर लिखो, याद रखो अपने फंक्शन का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट, ठीक है, बराबर है, CONTACT, जो भी। तो इसके अंदर फंक्शन कॉल होगा, लेकिन ये जो है वो हमें इंपोर्ट करना होगा इस वजह से, वेरिएबल बना के, जो भी है इंपोर्ट। अगर मल्टीपल एक साथ इंपोर्ट करने हैं तो ऐसे ब्रैकेट देते, फिलहाल अभी यूज इफेक्ट ऑन है फ्रॉम रिएक्ट के अंदर। तो अभी इसका मतलब ये है, स्पेलिंग रॉन्ग है क्या अपनी, CON, हाँ देखो यहाँ पे अनयूज दिखाई दे रहा था ना, इसीलिए, बराबर है क्या, सिंपल हम CNT कर देता हूँ मैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं ना, मैं API नाम दे देता हूँ, CNT API, ठीक है, यूजर डिफाइंड है तो कुछ भी नाम लिख सकते हो, वही फंक्शन कॉल करो जो ओपन तुमने ऊपर क्रिएट किया है, सब ठीक है। इसका मतलब ये है, जैसे ही इस टैब पे हम चले जाएंगे तो वो जो पूरा टेस्ट का रिस्पॉन्स है वो हमें मिलना चाहिए। अबाउट पे आ गए हम, यहाँ पे आ गए, कॉन्टैक्ट पे आ गए, कुछ तो गलत है दिखाई दे रहा है, ओपन रिटर्न प्रिंट हो रहा है, मतलब प्रॉपरली बनाने चेक करेंगे, पहले रिस्पॉन्स आए कि नहीं चेक करते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स तो दिखाई दे रहा है, सारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई दे रहा है, मतलब एपीआई कॉल हो गया है, और रिटर्न क्यों आ रहा है, कुछ क्लोज वगैरह करना रह गया है, कुछ चेक कर लो। हाँ, हाँ ये इसीलिए इसीलिए एपीआई कॉल हो गया था, बोला अगर वो प्रॉब्लम रहता मेन तो डेटा आता है। तो यहाँ पे होम पे चले जाओ, अबाउट पे चले जाओ, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, अरे ये इतना छोटा हो गया ये, हाँ कॉन्टैक्ट आ गया, तो डेटा आ रहा है हमें। तो इसमें से कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट स्टेटस वगैरह तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें डेटा क्या चाहिए, पूरा का पूरा एरे चाहिए। तो एरे को डेटा लेना है तो हमें उसे एक हुक्स बनाना होगा, वेरिएबल्स क्रिएट करना होगा, वेरिएबल्स हम यहाँ पे बना लेंगे। पहले एक ऑब्जेक्ट का फिर से शॉर्टली रिवाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट फेच करना है, जैसे कि मुझे उसमें से स्टेटस गेट करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, कांस्टेंट, CONSTNT, कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट, एक वेरिएबल जिसके अंदर तुम स्टेटस रखोगे, STS कॉमा सेट, जो भी STS जो नाम बनाना, इज इक्वल टू यूज स्टेट्स, कौन से टाइप का वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप का, यहाँ पे कॉमा करना है, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें चाहिए स्टेटस, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अगेंस्ट वैल्यू सेट करना होगा, वो भी कहाँ पे, रिस्पॉन्स में जाके। तो इसके अंदर जो वैल्यू मिलने वाली कहाँ पे मिलेगी हमें, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर सारा डेटा मिलता है, उसमें से POSTS नाम का ऑब्जेक्ट है, देखो इसके नाम से ये ऑब्जेक्ट है, एंड इस ऑब्जेक्ट में एक की वैल्यू पेयर में स्टेटस, इसीलिए हमने यहाँ पे किया स्टेटस। तो अब ये डेटा कहाँ पे सेट हो जाएगा, इस STS में, एंड इस STS को किस जगह पे भी आप सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो यहाँ पे जाके हम कर्ली ब्रैकेट में दे देंगे STS, ठीक है। अभी जाओ उसके ऊपर,
देखो आ गया स्टेटस। तो यहाँ तक क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अबाउट में गया मैं, अबाउट का डेटा है, यहाँ पे गया, ये डेटा आ गया। विदाउट रिलोडिंग वो डेटा फेच हो रहा है, यही रिएक्ट का मेन फीचर है। अभी हमें सेम डेटा को, जैसे ऑब्जेक्ट को अगर फेच कर पा रहे, तो हमें करना है डेटा पूरा का पूरा जेसन अरे CENTER में कर लेता हूँ सेंटर, बराबर स्पेलिंग CENTER। तो ये डेटा सेंटर में आ जाएगा, आ गया। अभी सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट नहीं फेच करना, हमें फेच करना है पूरा का पूरा अरे। तो उसे कैसे करेंगे? होस्ट के अंदर POST नाम का डेटा है, तो पहले हम एक वेरिएबल में उस एरे को निकाल लेते हैं। एरे को अगर निकालना है तो विल क्रिएट वन में यहाँ पे कलेक्ट AR इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट पोस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है, एंड इस ऑब्जेक्ट में POST नाम का एरे, बराबर। अभी इस एरे को हम प्रिंट करके देखते हैं कि जो एरे हम प्रिंट कर रहे वो आ रहा है क्या। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, गलत हो गया, रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग करो, यहाँ पे इधर आना है, इस AR को प्रिंट करके देखो whether it is printing or not, एंड जो नॉर्मल अपना डेटा है उसे हटा दो, ठीक है। चलो राइट क्लिक करो, रिस्पॉन्स तो स्टेटस आ गया है, लेकिन वो एरे प्रिंट हो रहा है क्या? आ गया एरे। तो एरे का डेटा हमें मिल रहा है, लेकिन अभी इसको हमें कहीं ना कहीं पे स्टोर करना होगा। उसके लिए फिर से अपने पास है यूज स्टेट, बट इसका टाइप जो होगा वो टाइप होगा तुम्हारा एरे का, ठीक है। डेटा, इसका नाम करेंगे सेट डेटा। ये ऐसे लिखा तो भी चलता है, बट थोड़ा सा वो स्टैंडर्डाइज है, तो कैपिटल लिख दो उसका। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा तो एरर आएगा, वैसा कुछ नहीं। यूज स्टेट के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है? एरे, तो इट्स स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अगर इंटीजर है तो 0, फ्लोट है तो 0.0 कर 0.0 करो, बुलियन है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स लिखो। वो डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग। ये होने के बाद अभी हमें इस फंक्शन के अंदर ये डेटा स्टोर करना है, सो विल गो हियर एंड सेट डेटा करेंगे। डेटा के अंदर जो मिलेगा हमें डेटा कहाँ से मिल रहा है? AR के अंदर पूरा एरे मिल गया। तो इसके अभी ये पूरा वहां पे चला जाएगा इसके अंदर। डेटा अपना एक एरे है, उस एरे के अंदर पूरा का पूरा जो भी जेसन एरे का रिस्पॉन्स है वो इसके अंदर जाके स्टोर हो गया है। अभी ये डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना है यूजिंग मैप फंक्शन। सो भी नीचे, तो नीचे हम जाएंगे, पूरा टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो जो चीजें हमें चाहिए, ठीक है। अभी मैं पूरा टेबल स्ट्रक्चर टाइप नहीं करता हूँ, मैं TR TD ऑलरेडी पता है, सो विल जस्ट यूज सैम्पल्स थिंग्स। क्या करना है? हेडिंग वगैरह देना है तो दे सकते हो। ये बूटस्ट्रैप भी हमने ऑलरेडी ऐड किया है, तो जो भी थीम है वो हम यूज कर लेंगे। हेडिंग में जाके हमें जो जो चाहिए अपना हेडिंग हम दे देंगे। सबसे पहले अपना हेडिंग क्या क्या है? SID, नेम, एड्रेस एंड ईमेल, तो ये 4 हेडिंग है। वो पहले का रिस्पॉन्स का हेडिंग अलग, ये तो सिंपल समझ रहे हैं ना, नेम, एरिया, सिटी, हेडिंग है। नीचे आने के बाद हमें वेरिएबल भी हमने डेटा ही लिया, उसके अंदर फिल्ट्रेशन लगाना है। हमने मैप और फिल्टर एरे का फंक्शन पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर। और एक वेरिएबल का नाम है, तुम यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हो, ABCD XYZ कुछ भी। उसमें से पर्टिकुलर हमें नेम एक्सट्रैक्ट करनी है। अपने पास है SID है, नेम है, एंड एड्रेस है और ईमेल। यहाँ पे थोड़े अलग कीवर्ड्स है क्योंकि वो API अलग। इस बटन की कुछ नीड अभी है नहीं अपने को, बाद में हम बटन ऐड करेंगे। अभी हमें सिंपल सा ये जो है एक टैब चाहिए, TRs, पूरा पूरा टेबल टैक्स। ये ट्यूब भी हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्टैक्ट के अंदर चले जाएंगे। सबसे पहले चेंज करना है हमें आइटम डॉट SID ने ऊपर हेडिंग चेंज करो। सबसे पहला हमें चाहिए सीरियल ID, दूसरा चाहिए नेम, थर्ड क्या है अपना एड्रेस एंड एक
ईमेल एड्रेस, ईमेल। ठीक है, इसे हमें हटा दो। डेटा फिल्टर होके आ जाएगा, सबसे पहले हमें मिलेगा इस की के नाम भी वही लिखो, वही की है। आइटम डॉट आइटम की जगह पे तुम ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी ऐसा ही लिखना है। यहाँ पे करोगे तुम नेम, यहाँ पे करना है तुम्हें एड्रेस, एंड लास्ट वन है तुम्हारा ईमेल, इसको हटा दो। ठीक है? अभी बटन्स वगैरह फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट करता हूँ, क्योंकि एक साथ सारी चीजें हमें ऐड करेंगे तो इसे फिलहाल हटा ही देता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा हट गया क्या अपने से, ये टीडी से भी हटा देना। ये सिंपल पार्ट है, सिंपल डेटा हमें लिखा है। जो डेटा में पूरा एरे आया है उसे मैप करके फिल्टर किया, और उसके अंदर से एक एक डेटा हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर बना दिया हमने हेडिंग। तो ये डेटा इसके अंदर सेट होना चाहिए। लेट्स चेक क्या हो रहा है, एंड तुम देख पा रहे हो तो ये पूरा का पूरा जेसन है, क्योंकि उन्होंने काफी सारे एम्प्टी रिकॉर्ड ऐड किए जस्ट फॉर इट इज अ प्रैक्टिस डेटा। तो ये बन गया तुम्हारा जेसन अरे, है ना। तो एक ही तो चीज है जो हमें समझनी है जेसन एरे का। अभी देखो ये सिंपल, तुम इस टैब पे जाओ, डेटा आ गया, यहाँ पे आ जाओ, ये डेटा आ गया, यहाँ पे आ जाओ, डेटा आ गया, वो भी विदाउट रीलोड। तो तुम जैसे डिजाइन बनाओगे, जिस वे से डेटा स्टोर करेंगे उस वे से डेटा यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो